हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 13 है। 12 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। ये सारा जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन रहेगा इसी पैटर्न पे सारा क्वेश्चन रहेगा, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें अभी रीजनिंग और मैथ को शामिल नहीं किए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा है जो मैं मोबाइल पे नहीं बता सकती, क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आप सबको पता है कि लंबा जाता है, तो वो मोबाइल से पॉसिबल नहीं है। इसमें 2 सेट और है, वो करा के आप लोग को मैथ और रीजनिंग वो आप लोग को 5 दिन के अंदर सारा करा दूंगी। तो इसीलिए पहले ईवला आप लोग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप लोग का जो बचेगा वो मैथ रीजनिंग वो भी आप लोग का बहुत जल्द हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं समान अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो प्योंगयांग है। तो 1 का जो आंसर होगा वो सी। और उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या कहलाती है? तो उत्तर कोरिया की मुद्रा वान कहलाती है। तो 1 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 2, सिख धर्म के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। तो 2 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली मोमिजी निशिया किस देश से संबंधित है? तो इनका किस देश से संबंध है? तो जापान से। तो 3 का जो आंसर होगा वो बी। और ये 13 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीती। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय नियामक प्राधिकार को हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसका किया गया? इरडा को। तो 4 का जो आंसर होगा बी। और इरडा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 5, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो किस भाषा को कहा जाता है? तमिल भाषा को। तो 5 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 6, 400 डेज पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। तो 6 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 7, स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए शानी कहने वाला सुल्तान था, वो तो कौन सा सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश से था। तो 7 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो वो कौन थे? जहांगीर थे। होगा वो सी। तो 8 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 9, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। तो 9 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 10, दादा भाई नेहरू के अनुसार स्वराज का अर्थ था, तो स्वराज का अर्थ क्या था? स्वशासन। स्वशासन। तो 10 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध थे? तो इस आंदोलन से कौन संबंध थे? तो आचार्य विनोबा भावे। और इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1991 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरू की थी। तो 11 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 12, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? कर्नाटक से। तो 12 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल निम्न में से कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और इसकी जो लंबाई है वो 9.28 किलोमीटर है। तो 13 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो महासागरीय धाराएं। तो 14 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है? शंकुवृक्षी वन। तो 15 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है?
है तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं फसल से है। तो 16 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल कॉज फैक्ट्री है तो इंटीग्रल कॉज फैक्ट्री कहाँ है? ये पेरम्बूर में है और ये चेन्नई में। तो 17 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 18, जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से है तो इनमें से जल प्रदूषण का क्या कारक है? औद्योगिक अपशिष्ट। तो 18 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 19, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना। तो 19 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 20, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं विचरण किसके साधन है? तो ये मौद्रिक नीति के साधन है। तो 20 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 21, सरकार अर्थोपाई ऋण लेती है तो ये अर्थोपाई ऋण तो आरबीआई से लेती है। तो 21 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 22, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था तो कब प्रारंभ किया गया था? 1975 ईस्वी में। तो 22 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो ये किस संविधान से लिया है? फ्रांसीसी संविधान। तो 23 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 24, उपराष्ट्रपति। ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनको संविधान संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने का अनुमति नहीं देता है तो इसमें आंसर क्या होगा? सांसद नहीं होता है। तो 24 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। तो 25 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायत राज संस्थानों के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? तो पंचायत राज के संस्थानों में उच्चतम जो स्तर होता है वो जिला परिषद होता है। तो 26 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से लाल सलाम एक उपन्यास पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ये उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्मृति ईरानी। तो 27 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस रॉकेट वाहन से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किससे किया है? PSLV C-37। तो 28 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सामूहिक विकास कार्यक्रम की नीतियों को निर्धारित किया जाता है? तो ये सामूहिक विकास कार्यक्रम की नीतियों को किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? खाद्यान्न व कृषि तथा सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय। तो 29 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में 14 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 6। तो टोटल कितना हुआ? 20। तो 30 का जो आंसर होगा वो सी। 20 सांसद होते हैं। अब क्वेश्चन साइंस से। क्वेश्चन नंबर 31, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग सेकेंड तक रहता है तो कितने सेकेंड तक रहता है? तो 1/16 सेकेंड तक। तो 31 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 32, एशिया का विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? कलावूर में। तो 32 का जो आंसर होगा वो सी। ये कलावूर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में विकिरण, एक्स किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो इसको रैम में मापा जाता है। तो 33 का जो आंसर होगा वो डी।
क्वेश्चन नंबर 34, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। तो 34 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 35, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि तो पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। तो इसका जो आंसर होगा 35 का वो सी। क्वेश्चन नंबर 36, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन डैश के आधार पर प्रदान की जाती है। तो किसके आधार पर प्रदान की जाती है? तो विद्युत धारा। तो 36 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 37, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर सिद्धांत करता है। तो 37 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 38, जंग लगना डैश है। तो जंग लगना वो रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन के कारण लगता है। तो 38 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 39, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो कौन सा तत्व नहीं होता है? टंगस्टन। तो 39 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 40 का जो आंसर होगा वो डी। नंबर 41, ट्राई नाइट्रोटालुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है। तो 41 का जो आंसर होगा वो डी। 42, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह तो हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अदाय होता है। तो 42 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। तो 43 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 44, चार रक्त समूह ए बी बी और ओ में से किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो किसके कौन सा रक्त समूह को कहा जाता है? तो रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, और ए भी जो रक्त समूह होता है उसको सर्वग्राही कहा जाता है। तो 44 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो ये कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। तो 45 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन जो कुकिंग के दौरान सरलता से नष्ट हो जाता है, तो वो कौन सा है? विटामिन सी। तो 46 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 47, काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग बीमारी को। तो 47 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? तो किसका संबंध है? प्राकृतिक वर्ण। तो 48 का जो आंसर होगा 48 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 49, लाख बनाई जाती है। ये जो लाख बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? एक कीट से। एक सूखे रंग की मादा कीट लेसिफर लाका होती है, उसी से बनता है। तो 49 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे जो लंबा पौधा है वो यूकेलिप्टस है। तो 50 का जो आंसर होगा वो ए। अब क्वेश्चन कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता? तो इसमें कौन सा मात्रक है जो सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? वो बाइट। ये जो बाइट है वो मेमोरी का मात्रक है। तो 91 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो MIPS का अर्थ क्या है? मिलियन इंट्रोडक्शन पर सेकेंड। तो 92 का जो आंसर होगा वो बी।
क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत डिवाइस का चयन करें। तो इसमें कौन सा असंगत डिवाइस है? तो आप इसमें देख सकते हैं ये प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, बाकी बस सब इनपुट डिवाइस है। तो 93 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 94, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश से की जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी होती है वो किससे? तो प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। तो 94 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 95, वार्म का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? राइट वंस रीड मेनी। तो 95 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पाठी पाठ को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सोर्स कोड। तो 96 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या है? तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो 97 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 98, बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को डैश कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? वायरलेस। तो 98 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 99, हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं उनके ईमेल पतों को डैश द्वारा अलग करके। तो क्या अलग करके? अल्प विराम चिन्ह। तो 99 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 100, कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है, तो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। तो 100 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 101, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोग करता। तो पासवर्ड का प्रयोग से उपयोग करता क्या करता है? यह एक जो पासवर्ड है वो गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। तो 101 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 102, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप है। तो इसका विस्तारित रूप क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 102 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 103, इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है? विंडोज़ प्लस डी। तो 103 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट नहीं करता है? तो किसको नहीं करता है? डॉस। डिस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट नहीं करता है। तो 104 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 105, विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? तो ये कौन सा विकल्प करता है? तो फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रिमेन विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 100, एक से अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? तो किसका इस्तेमाल होता है? ऑल्ट प्लस टैब। तो 106 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 107, फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, ये गलत है। तो 107 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेस का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन सा एक वर्ड प्रोसेस का उदाहरण नहीं है? तो IBM लोटस सिम्फनी। तो 108 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो इसमें कौन सा अंतर्निहित सुविधा नहीं है? लाइव स्ट्रीम। तो 109 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 110,
नोट पैड फाइल विस्तार एक्सटेंशन डैश है, तो ये क्या है, टेक्स्ट है। तो 110 का जो आंसर होगा वो बी। अब क्वेश्चन झारखंड से, क्वेश्चन नंबर 111, किस खनिज के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार नहीं है? तो किस उत्पादन में नहीं है, तो कोबाल्ट के उत्पादन में। बाकी बात, पाइराइट, कुकिंग कोल और यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है और कोबाल्ट में नहीं। तो 111 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 112, बुलबुल जंगल किस जिले में स्थित है? तो ये जो बुलबुल जंगल है वो लोहरदग्गा में है। तो 112 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 113, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में है? तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र ये जो है सरायकेला खरसावां जिला में है। तो 113 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 114, झारखंड में अधिकांश कोयला किस युग का है? तो झारखंड में जो अधिकांश कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र का है। तो 114 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 115, कोढ़ार कोचा खान पूर्वी सिंहभूम किस खनिज के लिए चर्चित है? जो झारखंड का एकमात्र खान है जो संचालित है, तो किसके लिए चर्चित में है? तो सोना के लिए। तो 115 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 116, वह स्थान जहां भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडारण है लगभग 2 बिलियन टन, यहाँ का खान सेल के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो वो कौन सा है? चिड़िया। और ये चिड़िया कहाँ पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो 116 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 117, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितने विद्यालय को? तो 5000 विद्यालय को। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2020 में। तो 117 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 118, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रांची, लोहरदग्गा, पलामू। तो इसमें जितने सारे ऑप्शन है वो सारा सही है, सब जगह हुआ है। तो 118 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 119, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जिसका झारखंड पर व्यापक प्रभाव पड़ा था के दौरान कहाँ के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? तो कहाँ के स्कूल पे? तो नदिया स्कूल, लोहरदग्गा। तो 119 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 120, झारखंड विषयक समिति कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपको पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए, केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था, ये सही है। इस समिति के संयोजक BS लाली संयुक्त सचिव केंद्रीय गृह मंत्रालय थे, ये भी सही है। इसमें झारखंड आंदोलन से जुड़े 16 प्रतिनिधि, 4 पदाधिकारी और 4 विशेषज्ञ शामिल थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी, इस समिति द्वारा अलग झारखंड राज्य के निर्माण की सिफारिश की गई थी, ये गलत है। इस समिति के द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद की गठन का सिफारिश की गई थी। तो 120 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 121, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इस किसके द्वारा की गई थी? तो शिबू सोरेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो 121 का जो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 122, सिंहभूम के सिंह वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपको असत्य कथन बताना है। तो सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना मान सिंह ने की थी, ये गलत है। सिंह वंश की जो दूसरी शाखा थी उसकी स्थापना दर्प नारायण सिंह ने की थी। किसने की थी? दर्प नारायण सिंह ने। तो 122 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 123,
कोल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कोल ऑप्शन ए, कोल विद्रोह का दमन विलिकंस ने किया, ये सही है। ऑप्शन बी, कोल विद्रोह के फलस्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कंपनी द्वारा रेगुलेशन 13 बनाया गया, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट रफसेज था, ये गलत है। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का जो प्रथम एजेंट था वो कौन था? कैप्टन विलिकंस। तो 123 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 124, बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 ईस्वी में शुरू हुआ। और आप लोग तो जब से सेट करा रही हूँ तो बिरसा मुंडा के बारे में बता ही रही हूँ, तो आप लोग को इसके बारे में डिटेल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 125, किसान सभा का गठन कब हुआ? तो किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में हुआ। तो 125 का जो आंसर होगा वो सी। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो ठेवले उराव थे और सचिव थे पॉल दयाल। क्वेश्चन नंबर 126, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1967 ईस्वी में हुआ। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? और इसका गठन बागुन सुम ब्रई के द्वारा किया गया था। तो 126 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 127, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? नरसिंह धाम मेला। और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। तो 127 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 128, झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय सैनिक मार्शियल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो पाइका नृत्य। और ये जो पाइका नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। तो 128 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 129, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है। तो ये श्रेय किस जनजाति को दिया जाता है? तो संथाल जनजाति को। तो 129 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 130, हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? आदिंग। तो 130 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 131, माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, ये सही है। प्रजाति दृष्टि से इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में रखा गया है, ऑप्शन बी भी सही है। माल पहाड़िया के एक उपवर्ग के रूप में कुमार भाग पहाड़िया को माना जाता है, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो 131 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 132, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में कोल को शामिल किया गया है। और 31वीं पूछेगा तो 31वीं में कवर को शामिल किया गया है। तो 132 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत है? तो वो कौन सा है? जापी। तो 133 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो डी। पैटकर चित्रकला की शुरुआत संथाल जनजाति के द्वारा की गई थी, ये गलत है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये चित्रकला की वो सबर जनजाति के द्वारा की गई थी। तो 134 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से वह कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्योहार है? तो वो कौन सा है? जनी शिकार। ये जनी शिकार जो है वो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। और यह पर्व जो है वो उराव महिलाओं के द्वारा पुरुष के वेश में मनाया जाता है। इसमें महिला पुरुष का धारण करके
इसमें महिला पुरुष का वेश बनाकर इस त्योहार को मनाती है। तो 135 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 136, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़ मावाक आतो की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना आर कार्कटेयर्स ने की थी। तो 136 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 137, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण कान्हा किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? भोगला सोरेन। तो 137 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 138, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किबुना के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड के किस स्थल को? तो देवघर को। तो 138 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 139, कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? ये मेला कहाँ लगता है? तो ये प्रतापपुर में। और ये प्रतापपुर कहाँ है? तो ये चतरा में। तो 139 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 140, रोहिल्लो का किला कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? जापला, जो कि पलामू। तो 140 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 141, लक्ष्मी लाडली योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया। तो इसकी शुरुआत कब किया गया? तो 15 नवंबर 2011 को। तो 141 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 142, जोहार का विस्तारित रूप है। तो इसका क्या विस्तारित रूप है? तो झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। तो 142 का जो आंसर होगा वो ए। और इसकी शुरुआत, जोहार की शुरुआत कब की गई? शुरुआत कब की गई थी? तो 15 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो चंचला कुमारी ये तीरंदाज नहीं है। इसका जो संबंध है वो कुश्ती से है। इनका जो संबंध है वो कुश्ती से है। तो 143 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 144, बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा को प्रथम बार जो गिरफ्तार किया गया था वो 1895 ईस्वी में किया गया था। तो 144 का जो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 145, सीगनी दही व कली दही के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारे ऑप्शन को। तो 145 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 146, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? तो ये किस है? तो छऊ नृत्य। तो 146 का जो आंसर होगा वो ए। और इनको 2005 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। किस वर्ष मिला था? तो 2005 में। क्वेश्चन नंबर 147, द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? स्वप्नपलिल पांडे। तो 147 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 148, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1981 में की गई है? तो वो कौन सा है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1981 में की गई है। तो 148 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 149, विवेकानंद झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पीपल लीडर झारखंड के किस राजनीति की जीवनी है? तो ये किसकी? सरयू राय। तो 149 का जो आंसर होगा वो ए। नंबर 150, नीति आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे गरीब 5 जिले कौन कौन से हैं? तो नीति आयोग के द्वारा जो सबसे गरीब जिले हैं वो है चतरा, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम एवं पाकुड़। तो 150 का जो आंसर होगा वो बी। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। ये प्रैक्टिस सेट 13 था।
तो आप इसको अच्छे से देखिए, बहुत कम टाइम बचा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब पढ़ना है और जो पढ़े हैं उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। और झारखंड जीके पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़िए क्योंकि वहाँ से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करने का। थैंक यू।